हेलो एवरीवन, इट्स मी सिद्रा फ्रॉम येलो लाइट। और आपने कैप्शन तो पढ़ ही लिया होगा। यस, आई गॉट माई फर्स्ट हुदा ब्यूटी PR और मुझसे वेट नहीं हो रहा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि वो क्या है। वो जैसे ही मेरे पास आया अगले दिन मैंने इंस्टाग्राम के लिए रील बनाई और उसके बाद अब मैं यहाँ हूँ और मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगी और सारी चीजें ट्राई करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने सारी चीजें खोल के जरूर देखी है लेकिन अभी तक मैंने ट्राई कुछ नहीं किया। वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ करूंगी, बट द प्रोसेस वॉज इनसेन। मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी कि मुझे ये PR पैकेज कैसे आया, कहाँ आया और यहाँ तक मुझे कैसे मिला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द बॉक्स. Look at this. Isn't this the most beautiful box ever? The best part about this box is this bow. It's actually a clip. Let me show you. Oh wow. Isn't this so cool? सबसे पहले मैं इसको लगाऊंगी यहाँ पे। जैसे आपने इंस्टाग्राम पे सबको ये क्लिप लगाए देखा होगा, अब आप मुझे भी देखेंगे यहाँ पे। It is looking so cute. मैं सारा टाइम बस यही करती रहूंगी। तो थोड़ा सा पोस्ट शोज भी कर लेते हैं। Now let's open this box. Let me just. Ta-da! Finally खुल गया. It is their new Ube collection and apparently it gives you the brightest under eyes. ये देख के जितनी मुझे खुशी हुई ना, मैं क्या बताऊं। सो दिस इज द कार्ड जिसके ऊपर इनकी कैंपेन की पिक्चर्स लगी हुई है, जिसके अंदर ग्लैमजिला है एंड ऑल ऑफ द वेल नोन ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स, जिसके ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक लाइलैक फॉर अ ब्राइट एंड रोजी लुक। आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस। अभी मैंने कुछ खास मेकअप नहीं किया हुआ क्योंकि मैंने ये ट्राई करना है। इट्स जस्ट अ टिंटेड मॉइस्चराइजर एंड अ लिपस्टिक। सो इन दिस कलेक्शन यू गेट द Ube बर्थडे केक जो कि इनका सेटिंग पाउडर है। उसके अलावा यू गेट द Ube क्रीम ब्लश एंड देयर 4 फिलर ग्लॉस। तो इसको यूज करने से आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट मिलेगा। इट विल गिव यू द ब्राइट अंडर आईज, रोजी चीक्स आपको मिलेंगे। अब हम अगली चीज निकालते हैं which is this. It's a mirror. इसके बाद आप मुझे हर वीडियोस में मेरा ख्याल में यही यूज करते देखेंगे because why not? Ta-da! Wow, it's so pretty. I love it. I am just obsessed. ये Ube कलेक्शन है तो सारे इसको ये भी कह रहे हैं obsessed, मतलब obsessed. I hope आपको समझ आ रही हो। अब जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ ये असल चीज है। Look at this. It's a beautiful bag जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे इनका लोगो है और जो कि बेडेजल हुआ हुआ है। It's so pretty. I just love it. Let's quickly open it. Ta-da! I got so many products and I'm so happy. क्योंकि honestly हुदा ब्यूटी की PR लिस्ट में आना एक बहुत खुशी की बात होती है। अगर तो आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट शो कर रही हूँ तो ये बनता है। I'm just so happy. Let me take out the first product, which is this obviously Ube birthday cake. This is what the outer packaging looks like. इसके ऊपर easy bake लिखा हुआ है keeps makeup in place, absorbs shine, no flashback. अभी तक मैंने हुदा ब्यूटी का कोई पाउडर ट्राई नहीं किया, लेकिन इसका जहां तक सुनने में आया है इट्स लाइक आपकी स्किन फुली ब्लर कर देता है, बहुत अच्छी आपको एक बेस देता है। सो इट्स अ लूज बेकिंग एंड सेटिंग पाउडर। लेट्स क्विकली ओपन इट। सो दिस इज व्हाट द पैकेजिंग लुक्स लाइक। इनकी पुरानी थी पैकेजिंग, वो थोड़ी सी स्क्वायर शेप में थी। ये इन्होंने नई पैकेजिंग निकाली है जो कि थोड़े से कॉर्नर से राउंड है एंड यहाँ पे हुदा ब्यूटी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको इजी बेक इनग्रेव्ड मिलता है बॉटल के अंदर एंड दिस इज व्हाट द पाउडर लुक्स लाइक। आई एम अ लिटिल स्केयर्ड कि ये कैसा लगेगा। इट्स लिटरली लाइक पर्पल। तो मैंने खोल के देखा था, इट्स वेरी पर्पल, बट अभी तक जो मैंने वीडियोस देखी हैं लोगों की तो उनकी अंडर आईज बहुत ब्राइट और बहुत प्यारे लग रहे थे। आई होप इट वर्क्स फॉर मी एज वेल। सो दिस इज व्हाट द पाउडर एक्चुअली लुक्स लाइक। अभी मैं अपना कंसीलर और ब्लश वगैरह लगा के इसको ट्राई करूंगी। लेट्स टेक आउट द नेक्स्ट प्रोडक्ट व्हिच इज अगेन अ सेटिंग पाउडर। सो दिस इज इन द शेड पाउंड केक। ये मैंने उनको खुद ही बताया था कि मुझे ये पाउंड केक शायद सूट करे वेबसाइट वगैरह से देख के। क्या आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मुझे ये PR कैसे आया, क्या मैंने उनको अप्रोच किया या उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो फिक्र ना करें, वो भी मैं आपको बताती हूँ मेकअप करते हुए। तो इसकी जो पैकेजिंग है वो थोड़ी सी Ube बर्थडे केक से डिफरेंट है। इसको भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ एंड दिस इज व्हाट द पैकेजिंग लुक्स लाइक। द आउटर पैकेजिंग, ये जो ऊपर स्क्वायर जिस तरह का बना हुआ है, इट्स सेम एज देयर टेंटोर जो कि कॉन्टोर है इनका। मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझसे थोड़ा सा लाइट होगा बट वी विल सी। और अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे पास दो हुदा ब्यूटी के सेटिंग पाउडर्स हैं। सो हैप्पी। नेक्स्ट वी हैव इज दिस इज देयर ब्लश फिल्टर। दिस इज व्हाट द पैकेजिंग लुक्स लाइक। इट्स वेरी क्यूट, वेरी स्मॉल और ये बहुत ही मिनिमल है। इसके आगे बस ब्लश फिल्टर लिखा हुआ है और पीछे हुदा ब्यूटी लिखा हुआ है और नीचे ऑब्वियसली शेड दिया हुआ है which is Ube cream. So this is supposed to be a purple blush. तो अभी मैं इसको भी ट्राई करूंगी। मैं जल्दी से आपको बाकी दिखा दूं कि इसके अंदर क्या क्या है। उसके अलावा नेक्स्ट दे हैव सेंट मी another blush filter. It's in the shade cotton candy. इसकी आउटर पैकेजिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पे उसका पुराने स्टाइल में हुदा ब्यूटी लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका नया बबली सा हुदा ब्यूटी लिखा हुआ है। So this is what it looks like. It looks like a peachy pink shade. अंदर वाली दोनों की सेम पैकेजिंग है। अब एक आखिरी चीज रह गई है which is their lip gloss. It's called Faux Filler and it's in the shade Ooh Baby. Such a cute name. पीछे इसके लिखा हुआ है हाई शाइन, ब्लरिंग एंड स्मूथिंग इफेक्ट और ये भी लिखा हुआ है इन्फ्यूज्ड विद वीगन कोलेजन। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक फ्रॉम द इनसाइड। सो प्रीटी, इतनी प्यारी बॉटल है ना। इट्स लाइक अ वेरी लाइट पिंक ग्लॉस। अब ये खाली हो चुका है और इसको मैं अपनी किसी चीज के लिए यूज करूंगी। शायद मैं इसको बाहर भी पहन के चली जाऊं बिकॉज इट्स सो प्रीटी। अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर दो और चीजें भी रहती हैं जो कि हैं ये। इन्होंने कोई 4 क्लिप्स भी भेजे हुए हैं जो कि बहुत क्यूट हैं। इसको मैं खोलती हूँ।
These are the clips. These are so cute. And the last thing in the box is this. इसके अंदर उन्होंने काफी सारे पाउडर पफ्स भेजे हैं. This is the biggest powder puff जो कि इसके अंदर था. इसके साथ मैं अपना पूरा मुंह एक साथ ही कर सकती हूँ. ये वाला जो है ये इससे ज्यादा बड़ा है, I think. Yes. इसके अंदर इन्होंने इन टोटल मुझे भेजे हैं 1 2 3 4 5 6 पाउडर पफ. इसमें जो सबसे छोटा वाला है इट इज दिस वन. इट्स सो क्यूट और आई थिंक आपके अंडर आइज के लिए बहुत काम आएगा. सो दिस वाज ऑल इन द पैकेज. अब मैं अपना मेकअप करूंगी, साथ साथ मैं आपको स्टोरी बताऊंगी कि ये मुझे मिला कैसे. सिंस दिस वीडियो इज अबाउट हुदा ब्यूटी, आई वांट टू यूज देयर फाउंडेशन विच इज देयर 4 फिल्टर फुल कवरेज फाउंडेशन इन शेड शॉर्ट ब्रेड. ये क्योंकि बहुत फुल कवरेज है, मैं थोड़ी सी फाउंडेशन लूंगी. ये मैंने इतनी यूज कर ली है, ऑलमोस्ट खत्म होने पे आई हुई है. फॉर सम हाइड्रेशन आई एम यूजिंग दिस सेटिंग स्प्रे और अब मैं लगाऊंगी दिस फाउंडेशन विद दिस मिरर. स्टोरी टाइम. आई वॉज अ फैन ऑफ हुदा ब्यूटी सिंस 2018. तब से मैं उसको फॉलो कर रही हूँ जब से मेरा ख्याल में मैंने इंस्टाग्राम बनाया. लेकिन मैं इतना ज्यादा पोस्ट नहीं करती थी अबाउट हर प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग. तो लास्ट ईयर मैंने कुछ हुदा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट की जो कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती थी. और रिसेंटली मैंने उसकी एक वीडियो बनाई थी जो कि मिनिएचर की थी. जब उनकी इजी ब्लर की कलेक्शन आई थी तब मैंने एक मिनिएचर वीडियो बनाई थी. अगर तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो शायद आपको ना पता हो कि मैं एक मिनिएचर आर्टिस्ट भी हूँ. मुझे छोटी चीजें बनाने का बड़ा शौक है. जो हुदा ब्यूटी की इजी ब्लर फाउंडेशन थी मैंने उसका एक मिनी वर्जन बनाया था जो कि इतना सा है. इट वाज लाइक दिस स्मॉल एंड आई टैग्ड हर एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन लाइक्ड इट सो मच. और वो मेरी पहली वीडियो जो कि ऑर्गेनिकली इतनी ज्यादा ग्रो की कि उसके 100K से ज्यादा व्यूज आ गए. उसके अलावा अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि कंटेंट क्रिएटर ही है, हर नेम इज महम, शी इज अ जेम. उसने मुझे कहा कि तुम इनको अप्रोच करो क्योंकि वो इतना बड़ा ब्रांड है, वो हर किसी की वीडियो जाके नहीं देख सकते. तो उसने मुझे कहा कि तुमने इतना अच्छा उनका काम बनाया है तो तुम उनको खुद ईमेल करो और उनको अपना काम दिखाओ. तो उसके कहने पे उनको मैंने ईमेल की और मैंने उसमें बस यही बोला कि आई वांट हुदा टू सी दिस वीडियो. मैंने उसके फाउंडेशन की एक मिनिएचर बनाया है और उसके आई थिंक एक वीक के बाद मुझे उनका रिप्लाई आ गया. सब छोड़े और ये देखें कि मैंने सिर्फ एक पंप लिया था और उसने मेरा पूरा फेस कवर कर दिया है. आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन सो मच. स्टोरी कंटिन्यू करते हैं ये कंसीलर लगाते हुए और आज मैं कंसीलर भी इन्हीं का यूज कर रही हूँ. दिस इज द हुदा ब्यूटी 4 फिल्टर कंसीलर. इट्स इन द शेड कॉटन कैंडी. तो कोई हफ्ते बाद उनका मुझे रिप्लाई आ गया कि दे लव्ड माय वीडियो एंड दे वांट टू ऐड मी टू देयर PR लिस्ट एंड आई वाज जस्ट सो हैप्पी. मुझे समझ ही नहीं आया कि ये असल में हो रहा है. सबसे पहले जाके मैंने अपने हस्बैंड को बताया और उसके बाद मैंने महम को मैसेज किया कि मुझे उनका रिप्लाई आ गया. उफ, मुझे आज भी वो दिन याद है. इट वाज जस्ट लाइक अ ड्रीम. उन्होंने फिर मुझसे मेरा एड्रेस मांगा और मुझसे पूछा कि आपको कौन कौन से शेड फाउंडेशन, कंसीलर और पाउडर में आपको सूट करते हैं. मैंने उनकी फाउंडेशन तो यूज की हुई थी और कंसीलर भी मेरे पास था लेकिन मुझे सेटिंग पाउडर का कोई आइडिया नहीं था और फाउंडेशन का भी मैं एक बेहतर शेड चाह रही थी. तो मैं बस बैठ गई और मैंने रिसर्च की कि मेरा कौन सा बेस्ट मैच होगा. मैंने खैर ढूंढा अपना बेस्ट मैच जो मुझे पॉसिबली लग रहा था कि ये मेरा बेस्ट मैच होगा. मैंने वो सारा उनको बताया और जब मैंने उनको अपना एड्रेस भेजा जो कि पाकिस्तान का था तो उनका मुझे रिप्लाई आया कि पाकिस्तान में डिलीवर करना थोड़ा सा मुश्किल है तो आप अपना कोई इंटरनेशनल एड्रेस हमें दें. देन आई गॉट अ लिटिल कंफ्यूज और मुझे समझ नहीं आई कि मैं किसका एड्रेस दूं. पहले तो मैंने अपनी फ्रेंड से कंफर्म किया कि वाकई वो यहाँ डिलीवर नहीं करते. तो उसने कहा हाँ वो यहाँ डिलीवर नहीं करते तो कोई इंटरनेशनल एड्रेस ही देना पड़ेगा. तो फिर मेरी एक क्लोज कजन जो कि UK में रहती थी उसका मैंने एड्रेस मंगवाया और मैंने उनको वो दिया. तो ये बात तब चल रही थी जब उनकी इजी ब्लर कलेक्शन आई थी, उसके बाद ही हमारी बात हुई थी. तो आई वाज होपिंग कि उनका नेक्स्ट जो PR होगा वो मुझे आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ. स्टोरी अभी हम कंटिन्यू करते हैं. उससे पहले मैं जल्दी से एक क्विक आई लुक बना के आई यूजिंग दिस हुदा ब्यूटी नॉटी न्यूड पैलेट जिसके कुछ इस तरह के शेड्स हैं पिंकी से. तो इसके साथ जल्दी से मैं कुछ हल्का सा करके आई. दिस इज द आई लुक. मैं थोड़ा सा इससे भी लाइट चाह रही थी, बिल्कुल सिर्फ मस्कारा टाइप, लेकिन वो जब आप मेकअप करें तो उस वक्त पता नहीं चलता. फिर होता है कि थोड़ा सा आईलाइनर भी ऐड करते हैं, थोड़ी सी लैशेस भी ऐड करते हैं और करते कराते थोड़ी सी इस तरह की लुक बन गई है. तो मुझे लगा था जो उनकी नेक्स्ट कलेक्शन थी वो मुझे PR में आएगी जो कि थी आईसी न्यूड पैलेट, लेकिन वो PR में नहीं आई. फिर मैंने उनको मेल्स भी की लेकिन उनका मुझे कोई रिप्लाई बैक नहीं आया. बस मुझे एक टेंशन हो गई कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा. होता है ना कि आप किसी चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हो फिर आपसे वेट नहीं हो रहा होता. असल में मैं बहुत इम्पेशेंट हो रही थी. फिर मेरी एक और इन्फ्लुएंसर फ्रेंड से बात हुई जो कि हुदा ब्यूटी की PR होल्डर हैं और वो काफी टाइम से हैं. तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका PR भी कोई 3 महीने बाद आया था. फिर जाके मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं तो नेक्स्ट कलेक्शन जरूर आ जाएगी. और ऐसे ही हुआ. अगली कलेक्शन जैसे ही लॉन्च हुई उसके कुछ टाइम बाद मेरा PR आ गया UK. और जब मुझे पता चला कि मेरा PR आ गया मेरी एक्साइटमेंट की कोई इंतहा नहीं दिया. बस सो एक्साइटेड. अभी हम यहाँ पे रुक जाते हैं. अभी मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ. सो दिस इज देयर ब्लश फिल्टर इन ऊबे क्रीम. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ओह, इट स्मेल्स सो गुड. इट स्मेल्स लाइक केक. ऐसे लग रहा है कोई खाने की चीज है. बस बहुत मजे की है क्योंकि मैंने सुना है कि ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है. तो मैं इसका सिर्फ एक डॉट लूंगी और एक यहाँ जस्ट टू सी कि ये कैसा लगता है. उसके बाद फिर मैं शायद थोड़ा सा और ऐड कर लूँ. इट लुक्स लाइक अ वेरी पर्पल कलर. Let's blend it. It's very blendable. ब्लेंड बहुत अच्छे से हो रहा है एंड यू कैन सी द कलर. ब्लेंड होने के बाद ये थोड़ा सा एक पिंकिश कलर लग रहा है. इधर भी मैं आपको ब्लेंड करके थोड़ा सा दिखा दूं एंड इट लुक्स लाइक अ पिंकिश
पिंकिश पर्पलिश कलर। मैं थोड़ा सा और लूंगी क्योंकि ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे भी सम ऑन द नोज, मैंने थोड़ा सा और ले लिया। मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। अब मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा ज्यादा ही ले लिया, बट I want to see what the true color looks like. It's a really pretty color. It's like a purple pink color. Blend होने के बाद हल्का सा पिंक भी लग रहा है, but still it looks like purple lilac color. It is looking very nice. I'm actually loving the color. But मुझे लग रहा है कि अभी भी मैंने कम लगाया हुआ है, तो I think इसको आप build up कर सकते हो। थोड़ा सा और लूंगी because I still feel like कि थोड़ा सा और होना चाहिए। Yes, now I can truly see the color. It's not very pigmented on the first go, लेकिन आप इसको build up कर सकते हो अपनी liking के according. Look at that, it looks so pretty. I also want to try this shade which is cotton candy. इसको मैं यहाँ पे लगा के देखती हूँ ताकि वो एक ट्रांजिशन टाइप आ जाए। बिल्कुल मैंने थोड़ा सा लिया ताकि कोई मसला ही ना हो जाए। ओह यस, दिस इज लाइक अ पीची शेड। यस, दिस इज वेरी प्रीटी। ब्लश जितना भी हो ऐसे लगता है कम है। आई थिंक एवरी गर्ल इज अ ब्लश गर्ल। बहुत रेयर ही होता होगा कि किसी लड़की को ब्लश ना पसंद हो। ये भी मैंने थोड़ा सा और लिया है और मैं अपने नोज पे भी लगा रही हूँ इसको। ये दोनों का जो ग्रेडियंट बना है वो बहुत प्यारा लग रहा है। आई एम जस्ट लविंग इट एंड इट इज वेरी लाइट वेट, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है और इसकी मुझे फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी लगी है। इट्स टाइम टू ट्राई द वायरल उबे बर्थडे केक। लेट मी टेक आउट द पाउडर पफ। आई थिंक मैं ये वाला यूज करूंगी। दिस इज द नॉर्मल साइज। दिस इज लाइक एन इलेक्ट्रिक लाइलैक शेड। को लगाने से पहले एक बार मैं अपने कंसीलर को कंसीलर ब्रश के साथ ब्लेंड कर लूंगी। आई एम सो एक्साइटेड। ओह, इट स्मेल्स सो नाइस। बहुत अच्छी गर्ली सी पिंकी सी खुशबू है इसकी। इट्स लाइक अ बेबी पाउडर। मैंने थोड़ा सा ले लिया है और अब मैं डायरेक्टली अपने अंडर आइज पे लगा रही हूँ। इट इज पर्पल। थोड़ा सा और लिया, इसको अच्छी तरह से मैं इसको सेट करूंगी। ऐसे लग रहा है कि मैंने अपनी अंडर आइज पे ब्लश लगाया हुआ है, बट अभी हम वेट करेंगे क्योंकि जब इसको आप वाइप ऑफ करोगे तब कुछ डिफरेंट रिजल्ट आता है, जहां तक मैंने देखा है वीडियोस में। मैं इस अंडर आई पे लगाऊंगी। इट इज वेरी ब्राइट पिंक। इसको मैं थोड़ा सा अपने फोरहेड पे भी लगाऊंगी। इट वॉजंट सपोज्ड टू बी ऑन योर फोरहेड, इट वॉज फॉर द अंडर आइज। एनीवेज, इसको वाइप ऑफ करने से पहले मैं अपना फोरहेड जरा फिक्स करना चाह रही हूँ बिकॉज इट्स पिंक। मैं अपना फाउंडेशन ब्रश दोबारा यहाँ पे लगा रही हूँ। जो इस पे हल्की सी फाउंडेशन रह गई थी उसके साथ मैं इसको फिक्स कर रही हूँ। एक्चुअली आई वांट टू ट्राई दिस पाउंड केक ऑन माय फोरहेड ताकि इसका भी थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया ये कैसा लगता है। उपसी, आई जस्ट ब्रोक दिस। यहाँ पे जो वो उसको खोलने वाली चीज थी मैंने उसी को तोड़ दिया है। अब ये कैसे खुलेगा? यहाँ पे जो चीज थी उसको मैंने तोड़ दिया है। इसको आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल किसी तरह से मैंने उसको छुरी के साथ यूं करके खोला है। एनीवेज, अब ये खुल गया तो मैं इस पे थोड़ा सा ये पाउंड केक ले रही हूँ इस पाउडर पफ पे। मैं इसको अपने फोरहेड पे लगा रही हूँ। ये भी काफी ब्राइट लग रहा है। आई हैव हर्ड कि बहुत ज्यादा ब्लरिंग होते हैं, सो आई वांट टू सी दैट। इसके साथ मैं अपना बाकी पूरा फेस सेट करूंगी। मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब मैं इसको वाइप करके देखती हूँ कि मेरी अंडर आइज कैसी लग रही है। अभी इसको लगाने से मेरा फेस कुछ ज्यादा ड्राइंग फील नहीं हो रहा। मुझे था कि इसको लगा के शायद मेरा फेस काफी ड्राई हो जाए। लेट्स जस्ट डस्ट इट ऑफ एंड सी। इट इज लुकिंग सो प्रिटी। ये उस तरह का अब डेंजरस लग भी नहीं रहा जब वो लगा हुआ था। मैं इस जगह को भी वाइप करके देखती हूँ। Look at that. It is looking so soft and the transition between the blush and the concealer is looking so pretty. ऐसे लग रहा है कि वो दोनों आपस में blend हो गए हैं। I am actually shocked. This is looking so good. अब मुझे ये नहीं पता कैमरे में किस तरह का लग रहा है, but in the mirror it is looking so blurring. ऐसे लग रहा है मेरे pores गायब हो गए हैं। और मैं बताना भूल गई, बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रॉन्जर भी ऐड किया था in case you are wondering कि ये ब्रॉन्जीनेस कहाँ से आ गई है। तो मैंने फोरहेड पे और यहाँ पे ब्रॉन्जर भी लगाया था। दिस इज एक्चुअली अ गेम चेंजर। आई लव हाउ माई अंडर आइज आर लुकिंग, नॉट बिकॉज आई गॉट इट इन अ PR पैकेज। असल में ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उसके अलावा द पाउंड केक वन इज रियली गुड। ये भी मुझे अच्छा मैच मिल गया है। Look at my forehead, it is looking very blurring. This one is fragrance free और इसके अंदर जो fragrance है that is just so good, मेरी favorite हो गई है। This is a game changer। और मैं थोड़ा सा setting spray भी लगा लेती हूँ ताकि हल्की सी dewiness वापस आ जाए। अब टाइम है 4 filler lip gloss ट्राई करने का। This looks beautiful, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा डार्क लिप लाइनर चाहिए। For that मैं अपने इसी लिप लाइनर को हल्का सा डार्क कर लूंगी। हल्का सा मैंने डार्क कर लिया, अपने फिंगर्स के साथ इसको हल्का सा ब्लेंड कर दूंगी। आई लव द एप्लीकेटर। इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर डो एप्लीकेटर। ये एक थोड़ा सा पॉइंटी सा है। इसको पहले भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ ऑन माई बेयर लिप्स, लेकिन वो इतना कलर पता नहीं चल रहा था। बट ऑन टॉप ऑफ लिपस्टिक्स आई वांट टू सी हाउ इट लुक्स लाइक। वाओ, इट इज सो प्रिटी एंड इट स्मेल्स सो गुड। इट्स लाइक स्वीट कोकोनट। बहुत अच्छी स्मेल है। और ये जो हल्का पिंकी कलर है वो इस लिप कॉम्बो पे बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज ऑल्सो माई फर्स्ट हुडा ब्यूटी लिप ग्लॉस एंड आई एम ऑब्सेस्ड। एंड द शाइन एंड द कलर, ऊ बेबी, इट्स सो गुड। इसका नाम भी ऊ बेबी है, मैंने कहा आपको रिमाइंड करा दूं। दिस इज माई फेवरेट थिंग इन द होल कलेक्शन। सो या, दिस इज माई फेस यूजिंग द ऊबे कलेक्शन एंड आई एम ऑब्सेस्ड
बिकॉज लुक एट दैट, मुझे ये अंडर आइज कब से चाहिए थी, क्योंकि जब से ये कलेक्शन आई और मैं इंस्टाग्राम पे देखती आ रही हूँ, मेरा इतना दिल था इसको ट्राई करने का और उसने बिल्कुल वैसा इफेक्ट दिया है जैसा मैं देखती आ रही हूँ। एंड आई जस्ट लव पिंकी चीक्स, सो आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज दिस मोर ऑफन। आई थिंक मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाली हूँ। स्टोरी में कुछ ये रह गया था कि ये मेरा यूके आया हुआ था, फिर मसला था कि इसको यहाँ कैसे लाना है। तो मैंने अपने सारे क्लोज फ्रेंड से कहा कि स्टोरीज लगाएं जिनका कोई क्लोज फ्रेंड वापस आ रहा हो यूके से, तो मुझे प्लीज फेवर दे दें। तो लकीली एक मेरी फ्रेंड का फ्रेंड आ रहा था यूके से, जो कि 1-2 हफ्तों में आ रहा था, बट स्टिल मुझे था कि कोई तो आ रहा है, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया और वो मेरा लेके आया। वैसे समझ लें कि मुझे ये 1 महीना लेट मिला है, बट मिल गया। सो दिस वाज इट। होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय।